वेलकम टू एनकेआर स्टडी। फ्रेंड्स, ये क्लास 10th के सामाजिक विषय का जो है सेशन है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा पहला सेशन होगा सामाजिक विषय का। टोटल जो है भारत और समकालीन विश्व से, इतिहास से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, भूगोल से 20 नंबर के, नागरिक शास्त्र से 15 नंबर के और आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल योग होता है 70 नंबर। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है वो विकल्पित क्वेश्चंस को करेंगे। इसके बाद जो है लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अध्याय 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था। तो अभिव्यक्ति का परिणाम क्या हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। तो बेल्जियम जो है वो लग्जमबर्ग के साथ अपनी सीमा साझा करता है। फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के साथ जो है बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। तो यंग इटली जो है गुप्त संगठन था और यह बनाया था जुसेपे गैरिबाल्डी ने। किसने बनाया था? जुसेपे गैरिबाल्डी ने बनाया था। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी अथवा फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति जो है ये 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। ये 2023, 2022, 2024, 2020 सभी पेपर्स में आए हैं, इसलिए आप इसे जो है ध्यान दें। नेक्स्ट है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। तो इटली का एकीकरण जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, जनक जोसेफ मैजनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया, पीडमांट राज्यों की अगुवाई थी। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि वियना की संधि कब हुई थी। तो वियना की संधि जो है ये 1815 ईस्वी में हुई थी। 1815 ईस्वी में हुई थी। इसमें ऑस्ट्रिया, प्राशिया, रूस और ग्रेट ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन की जूसीपी मेत्सिनी का संबंध किससे था। तो इसका संबंध जो है ये इटली के एकीकरण से था। नेक्स्ट है नेपोलियन संबंधित था अथवा नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। किससे था? फ्रांस देश से था। नेपोलियन जो है ये 1804 से लेकर के 1814 टोटल जो है 10 वर्षों तक फ्रांस का सम्राट रहा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो है वो ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। ये 2024, 2022, 2022, 2023 ये सभी पेपर्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। आंसर होगा हमारा कि नेपोलियन कोड संहिता 1804 में जन्म से प्राप्त समस्त विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था तथा इसमें संपत्ति के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई थी। अगला है 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो एकीकृत इटली का सम्राट इमैनुएल द्वितीय को घोषित किया गया था। किसे घोषित किया गया था? इमैनुएल द्वितीय को घोषित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? तो यंग इटली बनाने का काम जो है वो जुसेपे मेत्सिनी ने किया था, जिसे इटली का एकीकरण करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो कैसर विलियम प्रथम को जो है जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था 1871 में। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन है कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो 1789 में असीमित राजतंत्र था। क्या था? असीमित राजतंत्र था। जर्मनी संस्कृति में वाक्जिस्ट का आशय क्या है? वोकजिस्ट का आशय क्या है? तो जर्मनी संस्कृत में वोकजिस्ट का आशय है आम जनता। क्या है? आम जनता। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है जूसेपे मेत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का क्या नाम था? तो यंग इटली था। उसका नाम क्या था? यंग इटली। नेक्स्ट है काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियां किसकी प्रतीक थी? तो काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियां जो है ये अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 80 नंबर के निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये था मेटरनिख का कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी देशों को सर्दी और जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय जो है ये 1821 में हुई थी। कब हुई थी? 1815 में हुई थी। नेपोलियन की पराजय 1815 में वाटरलू के मैदान में हुआ था, जहां उसे गिरफ्तार करके सेंट हेलेना कारागार भेज दिया गया था और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस देश से हुआ और ये फ्रांस की जो है क्रांति 1789 में हुई। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी देश से है। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाई थी, इसीलिए उन्हें जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था 18 जनवरी 1871 में। और इस कार्य को पूर्ण करने का श्रेय पूरा जाता है बिस्मार्क को, जिन्हें जर्मनी के एकीकरण के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित देश था जर्मनी। कौन था? जर्मनी। आगे है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजनी था। कौन था? मेजनी था और इसकी स्थापना 1831 में की गई थी। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था?
तो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय जो है वो हुआ था इटली देश से। किस देश से? इटली देश से। इटली को अभी हम लोग पढ़े हैं कि मोत्स्की जो है, जुसेप्पे मोत्स्की इटली के एकीकरण के रूप में जानते हैं, और यंग इटली एक गुप्त संस्था उनकी थी। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ के सम्राट सिंहासन च्युत कर दिया गया था, अर्थात सिंहासन से पदच्युत कर दिया गया था। नेक्स्ट है 27 नंबर कि मार्टिन लूथर कौन था, उसका मुख्य योगदान क्या था? तो मार्टिन लूथर किंग जो है ये अमेरिका का एक के पादरी, आंदोलनकारी एवं अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। इन्होंने अमेरिका की गांधी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट है 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप जो है गणतंत्र की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? गणतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 1914 में प्रारंभ हुआ था, और यह कब तक चला? तो 1918 तक चला, लगभग जो है 4 वर्षों तक ये जो है चला है। कब तक चला है? 4 वर्षों तक चला है। आगे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसे अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।